आज हम थोड़ा सा शुरू करने वाले हैं, उत्तराखंड के बेसिक से शुरू करने वाले हैं कि उत्तराखंड कब बना है, क्यों है, इसके क्षेत्र क्या है, कितने स्टेट है, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से राज्य इनसे सटे हुए हैं, और यूपी से कहाँ कितने जिलों से लगे हुए हैं, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कम छोटा है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए आज हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड आप लोग जानते हैं 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है। उसमें उनका नाम क्या था? उत्तरांचल था। जनवरी 1 जनवरी 2007 से क्या है, 2007 से क्या है, ये उत्तराखंड बना है। और इनमें वर्तमान में इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये आप लोग जानते हैं। इसमें से दो डिवीजन है जिसको मंडल कहते हैं, डिवीजन यानी कमिश्नर जिसे कहते हैं। तो दो मंडल है, एक है आपका गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। देखिए कुमाऊं मंडल बहुत पहले के बने हुए हैं, क्योंकि अभी आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उत्तराखंड के तो आपको मालूम होगा कि जो कुमाऊं के अधिकांश जो जिले हैं ये अंग्रेजों के आधिपत्य में था, यानी उनके अधीन था रहा। और जो गढ़वाल के अधिकांश भाग कह सकते हैं, या तो टिहरी रियासत के अंतर्गत था, या उत्तर प्रदेश से हटके जो आपका जिसको आगरा प्रांत उस समय कहा जाता था, उस आगरा प्रोविंस में ये शामिल था। ध्यान दीजिए, जो देहरादून हो गया, हरिद्वार का जो पार्ट हो गया। लेकिन इसमें जो पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है ये उस समय कुमाऊं के अंतर्गत ही माना जाता था। ध्यान दीजिएगा। तो आजादी से पहले अंग्रेजों के समय पे अधिकांश जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है ये क्या था, अंग्रेजों के पास था, इसलिए इसको कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा। और जो टिहरी है, टिहरी में कौन कौन सा लगभग क्षेत्र है, जो रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है और टिहरी गढ़वाल है, ये जो जिले हैं। और बागेश्वर का कुछ क्षेत्र उसमें था, और पिथौरागढ़ का भी ऊपर के कुछ हिस्से इसमें शामिल था, उनको मिला के टिहरी रियासत थे। और टिहरी रियासत आप लोग जानते हैं पहले जो 1803 से पहले जो टिहरी रियासत था उसमें पौड़ी गढ़वाल भी इसमें शामिल था और देहरादून भी उसमें शामिल था। लेकिन 1803 में आप लोग जानते हैं कि जब इन क्षेत्रों पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था, जो खुरबरा का युद्ध हुआ था देहरादून में, तो उसमें क्या था, देहरादून जो गढ़वाल क्षेत्र है वो गोरखाओं ने जीत लिया था। बाद में जब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में, समझ लीजिएगा, उस लड़ाई में या उस युद्ध में, वॉर में, जो देहरादून का जो क्षेत्र है ये क्या है कि अंग्रेजों को जो युद्ध हर्जाना नहीं दे पाने के कारण जो गढ़वाल के जो शासक थे उन्होंने देहरादून और जो मसूरी वाला जो क्षेत्र था इनको उनको देना पड़ा। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे अलग कैसे हो गया, तो थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री भी आप लोग जान लीजिएगा। तो देखिएगा उत्तराखंड के अगर हम मैप की अगर बात करें, मैप भी देखते रहिएगा। तो ये क्या है, आपके उत्तरकाशी सबसे उत्तरी नॉर्थ में अगर है कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी देखिएगा यहाँ पे आपके किससे मिलता है, हिमाचल प्रदेश से मिलता है। और इधर क्या है, तिब्बत है। तिब्बत यानी चाइना वाला क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी जिसको पहले बाराहाट भी कहा जाता था, उत्तरकाशी सबसे क्या है, सबसे उत्तर में है। एक तरफ इसमें हिमाचल है और दूसरी तरफ क्या है आपका तिब्बत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, एरिया वाइज अगर देखा जाए, तो ये सबसे क्या बिगेस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। यानी सबसे बड़ा जिला जो है, किसके आधार पर, एरिया के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है वो, सॉरी ये सेकंड नंबर में जिला है। इसको पहले नंबर पे पहले मानते थे, अब इसको सेकंड नंबर का जिला है। ध्यान दीजिएगा, इस सेकंड नंबर का जिला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये सबसे क्या है, उत्तर में स्थित है, तो ये सेकंड नंबर का जिला है क्षेत्र यानी एरिया के हिसाब से। दूसरा है चमोली। चमोली क्या है, ये एरिया के हिसाब से क्या है, सबसे नंबर वन के आपके डिस्ट्रिक्ट है। और ये भी क्या है, तिब्बत से लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये जो चमोली और पिथौरागढ़ और आपका उत्तरकाशी है, यहाँ पे बहुत सारे पास या दर्रा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे ये गया था कि देखिए इन क्षेत्रों में, अधिकांश इन क्षेत्रों में बोल रहा हूँ, ये वाला जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों में पहले अधिकतर जो भोटिया लोग रहते थे, ध्यान दीजिएगा,
आज भी रहते हैं, लेकिन अब धनजय भोटिया लोग रहते हैं। और ये जो दर्रा होते थे, पास होते थे, तो इनसे क्या होता है, भोटिया लोग क्या है, तिब्बत के साथ व्यापार करते थे, यानी ट्रेड करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि आजादी से पहले जो तिब्बत के साथ कौन सी जनजाति क्या है, ट्रेड करते थे। तो ये पास, देखिए पास क्या होता है, दो पहाड़ी के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, पास कहा जाता है या दर्रा कहा जाता है। और इसको भोटिया या इस तरह के जो लैंग्वेज, उसमें ला भी कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश अधिकतर में, उसमें क्या है, जैसे शिव कीला, तो उधर के लैंग्वेज में उसको ला भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ आपका, चमोली हुआ। चमोली, एक बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उत्तराखंड के जो स्थायी राजधानी कह सकते हैं या ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसे कह सकते हैं, जिसको समर कैपिटल जिसे कहते हैं, वो क्या है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, गैरसैंण। तो गैरसैंण में क्या है, उत्तराखंड का यहाँ पे क्या है आपके, जिसको समर कैपिटल या स्थायी राजधानी कह सकते हैं, जो देहरादून है उसको अस्थायी राजधानी के रूप में, उसको कैपिटल के रूप में इसको बनाया गया था। ध्यान रखिए, इसके अंदर के जितने भी पर्यटक स्थल होगा वो आपके अलग अलग जिले के हिसाब से आपको जब बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। अगर अगला जिला की अगर बात करें, इसके केवल मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ये जिले में अलग अलग जो टूरिज्म प्लेस है ना, वो सबको आपको बताना है। तो इसलिए अभी पूरा नहीं, जब जिला वाले चैप्टर बताएंगे तब इसको ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जो दो देशों से इनकी सीमा बनाती है, यानी दो देश, यानी टू कंट्री है, एक तो चाइना या तिब्बत कह सकते हैं, और इधर क्या है, नेपाल है। ध्यान दीजिएगा, इधर कौन सा देश है, नेपाल है, और इधर क्या है, तिब्बत या चाइना है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो देशों से बॉर्डर शेयर करती है। और ये क्या है, दो देशों से बॉर्डर तो शेयर करती है, और साथ साथ क्या है, ये सबसे क्या है, पूर्वी जिला भी है, यानी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट भी है। अगर आपसे पूछा तो सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी पूर्वी जिला कौन सा है, वो आपका पिथौरागढ़ है। और दो इस कंट्री से ये सीमा बनाती है, एक हो गया आपका तिब्बत या चाइना कह सकते हैं, और दूसरा हो गया नेपाल। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बहने वाली एक नदी है जिसे आप काली नदी कहते हैं या शारदा नदी कहते हैं। बनबसा के बाद उनका नाम शारदा हो जाता है, मेन उनका नाम क्या है, काली नदी। ठीक है, काली नदी क्या होता है, नेपाल और क्या है, जो पिथौरागढ़ या उत्तराखंड कह सकते हैं या भारत कह सकते हैं, उसके बीच में क्या है, वाटर बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो काली रिवर है, ये जो काली नदी है, इसे प्राचीन काल में उत्तराखंड का सबसे अपवित्र नदी कहा जाता है, मतलब किसी भी पूजा में इस नदी के जल का यूज नहीं किया जाता था। ध्यान दीजिएगा। तो काली नदी क्या है, बॉर्डर बनाती है। और बनबसा क्या, देखिए यही काली नदी क्या, बनबसा के जो डैम है, आप लोग अगर सुने होंगे, वहां पे डैम बने हुए हैं। तो उसके बाद काली नदी शारदा नदी में बदल जाती है, और शारदा नदी के नाम पे यूपी में चली जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, जो दो देशों से क्या होता है, बॉर्डर शेयर करती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो यह आपका देहरादून वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये देहरादून वाला क्षेत्र है। और देहरादून का जो क्षेत्र है, इसमें इसमें जो अस्थायी राजधानी है, जानते हैं। उसके बाद ऊपर का जो है, जो जौनसारी लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, चक्राता जिसे कहते हैं। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट क्यों है चक्राता, इस पर से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चक्राता। और एक अभी अब बताऊंगा दूसरे उधम सिंह नगर में, ये चक्राता जो विधानसभा सीट है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव कहते हैं, ये एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब जिसे कहा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। आप देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, करंट भी आपसे पूछे जाएंगे, यूसीसी कब लागू हुआ उत्तराखंड में, उसके कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, ये सब करंट अफेयर में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात अभी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि यूसीसी या जो सिविल संहिता जो लागू हुआ है, वो उत्तराखंड के एसटी पर लागू नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है।
तो किस पर लागू नहीं होगा, केवल एसटी को छोड़ के क्या होगा, यहाँ लागू नहीं होते। क्यों लागू नहीं होगा, इसका कारण भी आप लोग जान जाइए कि यहाँ पे जो चक्राता वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे रहते हैं जोनसारी लोग। आप लोगों को मालूम होगा, इनके में एक कल्चर है जो ये इस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इस चीज को। यहाँ पे बहुपति विवाह होता है, यानी पोलीगेमी मैरिज इसमें होता है, बहुपति विवाह होता है यहाँ पे। मतलब एक गर्ल्स के साथ उनके जितने भी भाई होते हैं उनके साथ विवाह होता है, जैसे पांडवों में होता है। जोनसरियों का मुख्य जो वंशज है वो पांडवों के अपने इष्ट देव मानते हैं। तो ये वाला सिस्टम है। तो अब लोग जैसे यूसीसी में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं, तो इनके कल्चर का प्रॉब्लम आ जा रहा था इसको, इसलिए एसटी लोगों को क्या है यूसीसी से अलग रखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मेन रीजन क्या है था, ट्राइब के जो कल्चर है वो सामान्य लोगों से क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए इनको अलग ही रखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चक्राता वाला जो क्षेत्र है ये एसटी के लिए विधानसभा के लिए आरक्षित सीटें हैं। और यहाँ पे मुख्यतः कौन लोग रहते हैं, जौनसारी लोग रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जौनसारियों में कौन सा है, वो है आपका बहुपति विवाह इसमें संपन्न होता है। तो ये वाला बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, देहरादून में एक चीज और याद रखिएगा, देहरादून और जो हिमाचल प्रदेश का यह जो क्षेत्र है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश है। और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे हरियाणा है। हरियाणा का जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। और इधर क्या है, सहारनपुर है। इधर क्या है, यूपी का सहारनपुर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, डैम बना हुआ, जिसे हथनी कुंड डैम कहा जाता है, यमुना नदी पे बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी पे बना हुआ है, यमुना नदी। और यमुना नदी क्या होता है, ये थोड़ा सा सीमा भी बनाती है, इस क्षेत्र में क्या होता है, उत्तराखंड का सीमा भी बनाती है। तो इसको ध्यान रहेगा, यहाँ पे यमुना नदी बहती है, इसको भी आप जानते हैं कि उत्तरकाशी से होके, देहरादून से होके क्या होता है, बाहर निकल जाती है। इसको हथनी कुंड बैरज भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन जो पूछे गए उसको भी एक बार याद रखिएगा। उसके बाद आता है हरिद्वार। देखिए जो हरिद्वार है, पहले ये यूपी में होता था, उत्तराखंड बनने से पहले यूपी में जाने का, और ये कुमाऊं मंडल में शामिल नहीं था। जब ये उत्तराखंड बना तब इसे कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हरिद्वार शहर है ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन शहर है, यानी एंसेंट सिटी है। प्राचीन शहर क्या है आपका, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो हरिद्वार है। अगर भारत का अगर पूछा जाए तो कब क्या बताएंगे, बनारस। बनारस भारत का क्या है, प्राचीन शहर है, ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूं। और जो उत्तराखंड का अगर सबसे जो एंसेंट सिटी है वो है आपका हरिद्वार है। ठीक है। और हरिद्वार को क्या कहा जाता है, नहरों का सिटी कहा जाता है, नहीं, सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है। आप लोग देख गए होंगे तो वहां पे बहुत सारे कैनल बने हुए हैं। और यही से क्या है, उत्तराखंड और यूपी का पहला कैनल यानी नहर भी बनाया गया, जिसको ऊपरी गंगा कैनल कहा जाता है। आप लोग जानते हैं बनाया गया है ऊपरी गंगा नहर जिसे कहा जाता है। 1854 में बनाया गया था, नहीं 1854 में बनाया गया था। ये क्या है, इस क्षेत्र का सबसे पुराना नहर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी के लिए क्या है, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बनाया गया, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम देखेंगे तो उसको हम करेंगे। उसके बाद आता है टिहरी। देखिए टिहरी क्या है, ये टिहरी रियासत के अंतर्गत पहले रहा। अब जब इसमें आप लोग जानते हैं कि जो मानवेंद्र शाह है ये यहाँ के अंतिम शासक थे, राजा थे। तो टिहरी क्या है, और यहाँ पे टिहरी डैम के लिए बहुत फेमस है। ये आप जानते हैं जो भागीरथी और बिलहंगना नदी के संगम पर बने हुए हैं। तो ये क्या है, टिहरी डैम के लिए क्या है, ज्यादा फेमस है भागीरथी। उसके बाद आता है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के लिए फेमस है। केदारनाथ मंदिर के लिए क्या है, ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का क्या होता है, संगम भी होता है। जो पंच प्रयाग है उसमें से एक प्रयाग क्या होता है, रुद्रप्रयाग होता है। दूसरी बात क्या होता है, उत्तराखंड में पंच केदार भी है। तो पंच केदार में से तीन केदार क्या है, रुद्रप्रयाग में है। और केदारनाथ की मंदिर भी यहीं पे है। और यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है जिसको तुंगनाथ मंदिर कहा जाता है, वो भी क्या है, आपके रुद्रप्रयाग में है। तो ध्यान रखिएगा। तो रुद्रप्रयाग कहाँ पे है,
तो रुद्रप्रयाग में क्या होता है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और दूसरी बात है, आप लोग जानते हैं 2013 में जो आपदा आया था, उसमें जो एक झील या लेक कह सकते हैं जिसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, तो उसी से क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, वो भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। अगला है पौड़ी गढ़वाल। देखिए पौड़ी गढ़वाल को अंग्रेजों ने क्या है कुमाऊं के साथ जीत लिया था। और यहीं पे क्या होता है, गढ़वाल राइफल का जो लैंसडाउन है वहाँ पे इनका क्या होता है, गढ़वाल राइफल का क्या हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ पे उत्तराखंड का पहला मेडिकल, जो भारत का सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज जिसे कहा सकता है, पौड़ी श्रीनगर में स्थित है। उत्तराखंड का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो आपका हिम मंदिर जो बहुगुणा है, जो यूनिवर्सिटी है वो भी क्या है आपके पौड़ी गढ़वाल में है। इसको ध्यान रखिएगा। और पौड़ी गढ़वाल में जो एक जगह का नाम सुने होगा कोट द्वार, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसे क्या है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोट द्वार को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले देखिए कुमाऊं मंडल का जो हेड ऑफिस था पहले पौड़ी में हुआ करता था, बाद में इसको नैनीताल में इसको ट्रांसफर कर लिया गया। उसके बाद बागेश्वर, आप लोग जानते हैं बागेश्वर चाय के लिए बहुत फेमस है। बागेश्वर में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनिक चाय कहाँ बनता है उत्तराखंड में, जिसको ऑर्गेनिक चाय टी कहा जाता है या कार्बनिक चाय कहा जाता है, वो आपके बागेश्वर बनता है, जो कोशानी क्षेत्र है आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी आके ठहरे थे, इसके लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे क्या होता है कि सरयू और गोमती नदी का संगम भी होता है, जो बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पे क्या है, कुली बेगर आंदोलन को भी समाप्त किया गया था। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा चंद राजाओं के लिए फेमस है। यहाँ पे चंद राजाओं की राजधानी था अल्मोड़ा का, जो शहर मेन सिटी है वहाँ पे आप लोग जानते हैं। तो चंद राजाओं की यहाँ पे पहले यहाँ पे राजधानी है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे मंदिरों का समूह पाया जाता है जिसको जागेश्वर धाम कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। जागेश्वर, देखिए दो चीज याद रखिएगा, बहुत बार इसको पूछता है। अगर आपसे पूछ रहे कि उत्तराखंड में एक जगह पे सर्वाधिक मंदिर कहाँ पाया जाता है, तो एक जगह पे सर्वाधिक जो मंदिर है वो जागेश्वर में धाम में पाया जाता है, जो अल्मोड़ा में है। और सूर्य मंदिर भी आप जानते हैं यहाँ पे है, कटोरे मालूम सूर्य मंदिर। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस जगह पर सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई जाती है, तो वो आपका देहरादून में जो चक्राता वाला क्षेत्र है वहां पे एक जगह है लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में एक जगह पर सर्वाधिक मूर्तियां है। और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक मंदिर है, जो 124 मंदिर है जिसको जागेश्वर धाम कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये ये सब क्या होता है क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कभी कभी कंफ्यूज होने लगता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। जहां पे नहीं समझ में आया आप लोग तुरंत उसको पूछिएगा, क्योंकि आगे तभी बढ़ेंगे जब सबको समझ में, क्लास में ही समझ लीजिए, बाद में केवल रिवीजन कीजिएगा। नैनीताल, जिसको झील नगरी या त्रि रिसीवर सरोवर भी कहा जाता है, जो झील के लिए बहुत फेमस है। और भीमताल क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा झील है। और नैनीताल में एक शहर है जिसको हल्द्वानी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एंट्री गेट ऑफ कुमाऊं नैनीताल। और कुमाऊं को नहीं हल्द्वानी कहते हैं। और हल्द्वानी को आप जानते हैं कि उत्तराखंड का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। हल्द्वानी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का इकोनॉमिकल या आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो भारत का पहला नेशनल पार्क भी क्या है, जिसको रामनगर में आप जानते हैं जिम कॉर्बेट, वो भी आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही मेनली है। चंपावत क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, सबसे छोटा है। और यहाँ पर चंद राजाओं का पहला उत्पत्ति यहीं हुआ था, उनके जो ओरिजिन हुआ था। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मंदिर है, जैसे मानते जैसे विष्णु जी के जो दूसरा अवतार है जिसको कुर्मा अवतार कहते हैं, तो उसी कुर्मा से क्या होगा, इसको मानते हैं कि यहाँ पे उस जो कुर्मा अवतार में जो शिला को घुमाया गया था वो यहाँ पे था। तो इसी के कारण क्या था, कुर्मा से कुमाऊं पड़ा है। अगर आपसे पूछा था कि कुर्मा
कुमाऊं कैसे पड़ा, तो कुर्मा से धीरे धीरे उसका शब्द का अपभ्रंश होते गए, और उसी के कारण क्या है, कुर्मा से कुमाऊं बना है। तो ध्यान दिएगा कहाँ पे है, ये चंपावत में ही है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उधम सिंह नगर, देखिए ये पूरी तरह से तराई में है। उधम सिंह नगर पूरी तरह से तराई है, और ये क्या है, इधर नेपाल से लगे हुए हैं, उधर नेपाल। देखिए ये चंपावत भी क्या है, नेपाल से लगे हुए हैं, ये भी नेपाल से लगे हुए हैं, इधर यूपी से है, ध्यान दीजिएगा, इधर यूपी और इधर नेपाल से लगे हुए हैं। और ये सबसे लंबाई के हिसाब से जिला है, और इसको क्या है, उत्तराखंड का विविधता का जिला, यानी विविधता का जिला कहा जाता है, यानी सिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ के लोग और मैदान के लोग और बहुत सारे माइग्रेशन के लोग यहाँ पे क्या होता है, रहते हैं। और तराई, इनको क्या है, तराई भी कहा जाता है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। अभी आपको बताऊंगा कि तराई क्या चीज होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है, नहीं नहीं, वेटलैंड एरिया होता है, जो ऊपर पानी दिखाई देता है लेकिन अंदर क्या होता है, कीचड़ होता है, इसलिए इसको तराई कहा जाता है। और यहाँ इस क्षेत्र की एक विशेषता है कि यहाँ पे आर्टिजन पाई जाती है। अगर आप लोग देखे होंगे, जो इसको हिंदी में कहते हैं उत्सुक कुआं कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको आर्टिजन कहा जाता है, जो केवल इसी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उत्तराखंड में। इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, विविधता का जिला भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्म जाति के लोग, क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये क्या है, उत्तराखंड के थोड़ा सा है। और एक बात याद और रखिएगा, सर सर एक्सक्यूज में, ये आर्टिजन क्या बताए सर आपने, एक बार और बता दीजिए प्लीज। देखिए आर्टिजन क्या होता है ना, कि जो बोरिंग देखे होंगे आप लोगों ने, जो पहाड़ के लोग शायद नहीं देखे होंगे, जो मैदान में रहते हैं उनको मालूम होगा। बोरिंग, बोरिंग मतलब पाइप को मिट्टी के अंदर भूमिगत अंडरग्राउंड कर देते हैं, और क्या पानी क्या होता है ना, जैसे मोटर लगाता है ना, घरों में मोटर लगाते हैं, तो मोटर से निकलता है। और यहाँ पे क्या होता है, मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, कि अंडरग्राउंड वाटर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पानी ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाता है। उसमें कोई मोटर वगैरह या कोई पंपिंग सेट वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक ही निकलता है, तो उसको आर्टिजन कहा जाता है। जैसे पहाड़ों में तो स्रोत होते हैं ना, तो स्रोत भी नहीं होगा, ये क्या होता है, उसमें पाइप पहले क्या होता है, बोरिंग करना पड़ता है, तब वो निकलता है पानी। तो आपको अगले क्लास में फोटो दिखा दूंगा कैसे निकलता है पानी। तो ये जो ओके आप सर। लोग देखे ना, जो पंतनगर हो गया, काशीपुर वाला क्षेत्र हो गया, रुद्रपुर वाला शीतलगंज वाला जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये उसके ऊपर नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर का जो प्रेशर है बहुत हाई होता है, तो अंडरग्राउंड इस कारण क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो ये इसको इसलिए उसको आर्टिजन कहा जाता है, कि मतलब खुद खुद ब खुद पानी बाहर निकाल। एक चीज और देखिएगा, ये जो पोरी गढ़वाल है ना, ये जो पोरी गढ़वाल है, इसको क्या होता है, सर्वाधिक जिले क्या होता है, इससे टच किया होता है, बॉर्डर बनाती है। कौन सा, पोरी गढ़वाल, देखिए कौन कौन सा है, एक तो हरिद्वार इसका बनाती है, हरिद्वार हो गया, उसके बाद आपका देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, आपका अल्मोड़ा हो गया, और आपका नैनीताल हो गया। तो 7 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पौड़ी गढ़वाल को क्या होता है, से सटे हुए हैं या उससे लगे हुए हैं सीमा। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सर्वाधिक जिले से घिरी हुई है, तो कौन सा है, या टच करता है या बॉर्डर शेयर करती है, तो वो कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। और एक बात है क्या, देखिएगा, उत्तराखंड का कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो क्या होता है, किसी भी दूसरे देश या किसी भी दूसरे राज्य से भी टच नहीं होता है, मतलब जिसको कहते हैं लैंड लॉक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, हमारे यहाँ स्टेट तो नहीं कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट जिसको क्या होता है, कि दूसरे जो अलग राज्य है उससे सटे हुए नहीं है। जैसे आप लोगों ने इसमें देखे होंगे, रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल है, बागेश्वर है, और अल्मोड़ा है। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या होता है, कि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट से ही घिरी हुई है। ठीक है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट से ही घिरे हुए हैं। और बाकी जितने 13 में से जो 11 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या होता है, किसी न किसी राज्य या देश से क्या होता है, बॉर्डर बनाती है। लेकिन क्या है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट है आपका, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उसके बाद अल्मोड़ा और आपका बागेश्वर, ये किसी भी दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या कंट्री से
अपना बॉर्डर को क्या होता है, शेयर नहीं करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये हो गया उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बेसिक जानकारी आपको बता दिया। अब क्या है, देखिए ये इसका जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूज है तो उसको और भी आपसे चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड की राजकीय पशु क्या है, कस्तूरी मृग, जिसको मस्क डियर कहा जाता है। और इसके लिए इसमें से क्या होता है, वो कस्तूरी पाया जाता है, जो नर कस्तूरी नर हिरन होता है, यानी मृग होता है, उनमें पाया जाता है। और ये जो कस्तूरी होता है वो सुगंधित होता है और कैंसर की बीमारी के लिए बहुत यूजफुल है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और अल्मोड़ा कह रहा हूँ, सॉरी, पिथौरागढ़ में एक जगह है अस्कोट। अस्कोट में क्या होता है, इसका जो प्रजनन केंद्र है, रिप्रोडक्शन उसको संरक्षित किया गया है, कहाँ पे है, अस्कोट। ये सब आपको बताऊंगा, इसको जानकर करके रखिएगा। जो क्या है, कस्तूरी मृग, तो ये क्या है, उत्तराखंड का क्या स्टेट एनिमल है, क्या कहते हैं, स्टेट एनिमल इसको कहा जाता है, जानते हैं आप लोग। उसके बाद स्टेट जो फ्लावर है यानी फूल है वो ब्रह्म कमल है। देखिए, कमल अलग होता है और ब्रह्म कमल अलग होता है। तो इसमें जो क्या है, ब्रह्म कमल इसको कहा जाता है, या कभी कभी इसका नाम कोल करके भी आता है, समझिएगा, कोल करके भी आता है, या ब्रह्म कमल होता है। जो अधिकतर क्या होता है, अ, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ये खिलते हैं। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ये खिलते हैं। और जो हमारे उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है, यानी फ्लावर ऑफ वैली जिसे कहते हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के और भी जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है उसमें अधिक पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में। उसके बाद स्टेट जो वर्ड है यानी पक्षी है, वो मोनाल है, जिसको पहाड़ी मोर भी कहा जाता है। और इनका जो प्रिय भोजन है पूछा गया है, वो क्या है, आलू है, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या है, राजकीय वृक्ष है यानी स्टेट ट्री है, वो है आपका बुरांस। बुरांस सबने देखा होगा। इसमें जो फूल आता है फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में फूल आता है, ये को देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि कब फूल आता है, क्या होता है, कितनी ऊंचाई पे वृक्ष होते हैं, ये बहुत सारे इनमें पूछे जाते हैं, तो ध्यान देगा। और ये कम से कम क्या होता है, 2500 मीटर ऊपर ही पाया जाता है, 2500 से 3500 मीटर ऊपर यानी ऊंचाई पर ही क्या होता है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। और फरवरी मार्च अप्रैल में क्या होता है, ये खिलते हैं, इनमें फूल वगैरह आते हैं, तो ध्यान देगा। उसके बाद अगर राजकीय जो पर्व है यानी फेस्टिवल है, वो आपका क्या, हरेला है। हरेला आप लोग जानते हैं, सब लोग मनाते भी हैं। तो हरेला क्या है, राजकीय क्या है, पर्व है, यानी जो स्टेट फेस्टिवल है। उसके बाद राजकीय जो लोक कला है वो है एपन है। एपन जो घरों में सजा जाता है या बर्तनों में जो सजा जाता है, मिट्टी कह रहा हूँ, चावल के जो बुरादे बनाया जाता है उससे वो बनाते हैं मेनली। और भी तरह के वो बनाए जाते हैं, तो उसको ध्यान देगा। अब एक चीज और रह गया है, स्टेट गेम, यानी जिसको कहते हैं राज्य खेल। राज्य खेल के रूप में क्या है, फुटबॉल क्या है, उत्तराखंड का राज्य खेल है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है। तो इन सबको क्या है, रट लीजिएगा, क्योंकि अब लोग जानते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। जहां पे दिक्कत होगा उसमें बताइए। देखिए आज बेसिक क्लास है, इसमें क्या है, सब लोग आप लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं, इसको थोड़ा याद रखने की बात है। उत्तराखंड में जब कठिन पेपर बन जाएगा तो ऐसे सवाल पूछेगा। नाम तो सबको याद है, ठीक है, कि पहले उनका नाम उत्तराखंड चाहिए। देना अभी आप बोतल साफ कर दूंगा, ठीक है, 20 रुपए लगेंगे बोतल। ठीक है सर, बोतल साफ 20 रुपए दे देना। अब पानी लो फिर अल्लाह भी साथ देगा, बताने वाले कैसे से भोजन, हाँ कैसे से भोजन बढ़िया तो देंगे, अच्छा हो जाएगा एग्जाम।
तो डिस्टर्ब हुआ। देखिए राज्य का जो पहला नाम आप लोग जानते हैं सब कुछ, इसमें हम ज्यादा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो राज्य का जो गठन हुआ था, तो लोकसभा में जो हमारा बिल था, विधेयक था, वो कब पारित हुआ। 1 अगस्त क्या है पूछता है। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर प्रधानमंत्री बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री हो तो अटल बिहारी वाजपेयी नारायण। एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि अलग उत्तराखंड राज्य, यानी उत्तरांचल, उसमें तो उत्तरांचल कहेंगे, राज्य का पहले घोषणा किसने, किस प्रधानमंत्री ने किया था। कि उत्तराखंड तो बना है, तो आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है। देखिए उत्तराखंड को अलग करने के लिए जो सबसे पहले आवाज उठाया गया था, वो उठाया गया था 1938 में उठाया गया था, यानी 1938 में उठाया गया था। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, श्रीदेव सुमन जी का नाम सुने होंगे। उनके द्वारा उठाया गया था, यानी मंच के माध्यम से उठाया गया था। उन्होंने एक संस्था बनाया था, उनके माध्यम से उठाया गया था। लेकिन सबसे पहले जो HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे हमारे, आप लोग जानते हैं, HD देवगौड़ा ने सबसे पहले 2000 उस समय था 1996 में, 1996 में सबसे पहले उत्तराखंड यानी उत्तरांचल को अलग राज्य के जो मांग है उसको स्वीकार किया गया था, स्वीकार स्वीकार किया गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये बने थे उत्तराखंड का, हाँ जी का। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण थे। इसको भी याद रखिएगा। राज्य गठन कब हुआ था सब जानते हैं, 9 नवंबर को हुआ था। और कितने राज्य में हुआ था ये आपके सत्ता देखिएगा। ये जो नवंबर के महीने में 3 राज्य बने थे। सबसे पहले बने थे आपका छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बने थे उत्तराखंड, और उसके बाद बने थे झारखंड। ये 3 राज्य क्या है, 2000 को बने थे। ये बने थे 1 नवंबर को, ये बने थे 9 नवंबर को, और ये बने थे 15 नवंबर को। ये आपका GS में भी याद आ जाएगा। ठीक है, ये आपका GS में भी काम आ जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था, और 15 नवंबर को झारखंड। ये 3 राज्य के एक से बना था। और ये क्या है, ये 26वां राज्य था। उत्तराखंड 27वां राज्य था, और झारखंड क्या है, 28वां राज्य था। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कब बना था, 2000 को बने थे इसको। और 27 यानी 27 के रूप में ये बने थे। देखिए अभी ये क्लास खत्म हो जाएगा, आप लोग क्या है थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, और 10 मिनट बाद इसमें फिर से क्या है रिज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा तो दूसरा मीटिंग भी हम लेंगे। दूसरा है कि राज्य की स्थिति, यानी जियोग्राफिकल स्थिति क्या है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर देखिएगा, यहाँ पे आपको अक्षांश यानी लेटीट्यूड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूड है। देशांतर को क्या होता है, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और अक्षांश को क्या होता है, लेटीट्यूड कहा जाता है। तो उत्तराखंड क्या है, देखिए हमारा जो उत्तराखंड है यानी भारत है, भारत क्या है, जो हमारे नॉर्थ जो ग्लोब है उसके ईस्टर्न साइड में है, यानी पूर्वी भाग में है। नॉर्थ कितना है, पूर्वी भाग में है। इसलिए देखिएगा हमारा जो उत्तराखंड है 77 डिग्री 34 मिनट कहते हैं इसको, से लेके 81 डिग्री 02 मिनट क्या है, जो पूर्वी यानी ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है उसमें है। देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको अगर ऐसे अगर देखा जाए, ये मान ले तो कोई चीज है, तो ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है, ये क्या है आपका वेस्ट है, और ये क्या है आपका ईस्ट है। जो ऐसे जो लाइन होता है ना, इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी देशांतर रेखा कहते हैं। और जो ऐसे लाइन होता है यानी वेस्ट टू ईस्ट, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। तो उत्तराखंड का जो लॉन्गिट्यूड है वो इतना से लेके इतना तक है, और लेटीट्यूड कितना है, कहाँ पे है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, और उत्तर से दक्षिण ये है। और इसका जो एरिया है, उत्तराखंड का जो एरिया है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। जो देश के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1.63 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें से जो हिल्स एरिया है यानी पहाड़ी क्षेत्र है 86.07% है, और जो मैदानी क्षेत्र है यानी प्लेन है वो 13.93
3% क्या है, प्लेन है। प्लेन में हरिद्वार को मेनली प्लेन कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस राज्यों में मेनली प्लेन है, प्लेन जो परिभाषा है यानी मैदान है, वो है हरिद्वार में। हरिद्वार में जो रुड़की वाला जो क्षेत्र है, लक्सर या रुड़की वाला जो क्षेत्र है, वही प्लेन में आता है मेनली। और उधम सिंह नगर में क्या है, प्लेन नहीं कहते इसको, इसको तराई कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और नॉर्थ से साउथ की तरफ उत्तराखंड की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट में 358 है। लगभग उत्तराखंड क्या है, रेक्टेंगल टाइप टाइप है। रेक्टेंगल मतलब आयताकार है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड का स्ट्रक्चर कैसा है, रेक्टेंगल है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, आपको पता था कि दो राज्य कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाती है। एक तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। कौन से दो देश हैं, नेपाल और तिब्बत, आपको बताया जाए। इसके राजकीय चिन्ह क्या है, जिसको नेशनल सिंबल कहा जाता है, वो अशोक के जो लाट है, और उसके नीचे तीन पर्वत चोटियां है, और उसके नीचे गंगा की जो लहरों है वो बने हैं। और अशोक लाट के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग देखे होंगे, उत्तराखंड के जितने भी सरकारी चीज है उसमें लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसके राष्ट्रीय फूल वगैरह वगैरह सबको सबको बता दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बेसिक जानकारी उत्तराखंड के बारे में होना चाहिए। उत्तराखंड का जो राजकीय गीत क्या है, वो भी है उत्तराखंड देवभूमि वाला एक गीत है, इसको भी ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजकीय तितली कॉमन पीकॉक, जो 2016 में इसको घोषित किया गया है। उत्तराखंड का जो स्टेट लैंग्वेज है वो हिंदी है। क्या है, हिंदी, ये फर्स्ट है। और 2010 में क्या है, संस्कृत को भी क्या है, स्टेट लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा के रूप में यूज किया गया है, मतलब प्रयोग किया जाता है। और भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे सरकारी भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, एक सदनीय है, मतलब जो हमारे विधानसभा है उसमें केवल, यानी लेजिस्लेटिव है उसमें केवल एक ही सदन है, हाउस है, केवल क्या विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और देखिए, पहले ये पहले के क्वेश्चन है तो ध्यान देगा। पहले क्या होता, एक सदस्य अपॉइंटमेंट होते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे। अभी क्या है, हमारे संविधान में 104 अमेंडमेंट यानी 104th जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये जो मनोनीत वाला सदस्य था, जिसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, उसको समाप्त कर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ पे कितने सीटें हैं, केवल निर्वाचित होते हैं वो क्या है, 70 है। 70 में देखिएगा 15 आरक्षित है, मतलब जो रिजर्व कोटे में है। इसमें 13 जो सीट है वो एससी के लिए है, और जो दो सीटें हैं वो एसटी के लिए है। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में टोटल सीटें कितनी है, 70 सीटें हैं। उसमें से 15 सीटें क्या है, रिजर्व है, जो एस सी एस टी के लिए रिजर्व होता है। और इसमें जो 13 जो सीट है वो क्या है, एससी के लिए है, यानी अनुसूचित जाति के लिए है, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और जो दो सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है। इसमें देखिए, दो सीट आपको बताया था, एक तो आपको बताया था चक्राता है, और दूसरा है आपका नानकमत्ता, जो उधम सिंह नगर में है। देखिए, ये इसमें क्या है, इसमें जोनसारी लोगों का बहुलता है, जोनसारी लोग ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जनजाति है वो थारू जनजाति पाया जाता है। हाँ जी। तो ये दो सीटें हैं जो क्या है, एसटी के लिए रिजर्व है। और टोटल कितने रिजर्व है, 15 यानी 15 रिजर्व है। 13 किसके लिए है, एससी के लिए है, दो सीटें एसटी के लिए है। इसको ध्यान देगा। और उत्तराखंड में टोटल सीटें कितनी है, 70। पहले 71 था, अभी 70 हो गया, एक को रिमूव कर दिया गया जो एंग्लो इंडियन से बनते थे, जो अपॉइंटमेंट होते थे राज्यपाल के माध्यम से।
और यहाँ पे विधानसभा में आपको बताया था कि जो स्थायी राजधानी अभी तक जो है वो आपका गैरसैंण है, जिसको ग्रीष्मकालीन या समर कैपिटल भी कहते हैं, और जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून में है। अभी देखिए सेशन भी चल रहा होगा, आप लोग देखे होंगे देहरादून से चल रहा, तो इसको भी ध्यान देंगे। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा में 15 सीट है, जो अभी 2024 में इलेक्शन हुआ था, आप लोग जानते हैं। इसमें जो अल्मोड़ा का जो सीट है, ये आरक्षित सीट है। ये क्या है, एससी के लिए आरक्षित है जो अल्मोड़ा वाला सीट है, क्योंकि अल्मोड़ा वाले सीट में क्या है, जो एससी लोग ज्यादा रहते हैं, तो इनको ध्यान देगा। तो लोकसभा में कितने हैं, 5 सीटें हैं, इसमें से एक आरक्षित है और 4 क्या है, अनारक्षित है, अनरिजर्व है, इसको ध्यान देगा। राज्यसभा के कितने सीटें हैं, 3 सीटें हैं। तो 5 क्या है लोकसभा के हैं, राज्यसभा के क्या है, 3 सीटें हैं। ठीक है, और एक आरक्षित है, आपको बता दिया। 13 क्या है, जिले है, ये आपका 2 है, कुमाऊं गढ़वाल। अब देखिए नगर निगम, अभी देखिए नया चुनाव हुआ, पहले 9 नगर निगम था, अभी थोड़ा सा क्या है, अभी देखिए नगर निगम बदल गया है, अभी क्या है 11 में चुनाव हुआ ना, तो क्या है, हमारे यहाँ पे नगर निगम कितना हो गया, 11 हो गए। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है, इसको देखिए पहले 9 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया नगर निगम, जो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी देखिएगा श्रीनगर तो जोड़ा गया है इसमें, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो पिथौरागढ़ है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो नगर निगम कितने हो गया क्या, 11 हो गया इस समय, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है, आप लोग जानते हैं, लेकिन अभी देखिए उसको हल्द्वानी में लाने की बात चल रही है, लेकिन अभी जब तक ना आया तो नैनीताल में मान के चलिए। तो इनके हाई कोर्ट क्या है, नैनीताल में है। जो पहले जो जहाँ पे जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उस समय क्या था, उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो कहते हैं ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल हुआ करता था, तो उस समय हुआ था। अब ये 2011 के जनगणना के अनुसार, इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी 2011 में जो सेंसस होते कि उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, तो उस सेंसस के अनुसार उत्तराखंड में टोटल 1 करोड़ के आसपास क्या है, पॉपुलेशन है। कितना, 1 करोड़ के आसपास क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन है। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है, पहले की बात है, अभी से बहुत साल के पहले की बात। अभी देखिए 2026 में जनगणना करने की बात चल रहा है, 25 21 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, वो अलग बात है। और देश की टोटल आबादी का 0.83% है। अभी जब तक नया डेटा नहीं आता, आप लोग का जब तक एग्जाम होगा तो नया डेटा तो नहीं आएगा, तो उसमें जो पुरुष है उसका भी नंबरिंग है, और महिला है उनके भी नंबरिंग है। ग्रामीण आबादी है उसका भी देखिएगा, इसमें नंबरिंग है। अब याद कर लीजिएगा, ये सभी सारे क्वेश्चन आपका पूछेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है ये इसी में से आपसे पूछे जाएंगे। ग्रामीण आबादी, शहरी आबादी, सब कुछ इसमें लिखा है। राज्य की कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी कितना है, ये भी आपको यहाँ पे दे रखा है, कि अधिकतर लोग क्या है यहाँ पे पर्वतों में रहते हैं। कहाँ पे हैं, देखिए जो हिल्स आबादी है वो 64.9, यानी लगभग 65% है, और जो प्लेन में रहते हैं वो 35% लगभग होता है। और यहाँ पे 2001 से लेके 2011 में जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, यानी इंक्रीजिंग हुई है, वो कितना हुआ है, देखिए 2001 से लेके 2011 तक में जो जनसंख्या में वृद्धि करती है, इसको दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। तो ये हुआ है 18.81%। ध्यान दीजिएगा, 2001 से लेकर 2011 के बीच में उत्तराखंड के पॉपुलेशन में इतनी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, बड़ी है। देखिएगा यहाँ का जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 189। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसी के अंदर कितने लोग निवास करते हैं, उत्तराखंड में 89 लोग निवास करते हैं 2011 के अनुसार बोल रहा हूँ। अभी उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या जनघनत्व कहा जाता है।
ठीक है, तो इतना है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। उसके बाद जो जेंडर गैप कितना है, जिसको लिंगानुपात कहते हैं, वो 963, यानी 963 है। यानी कुल मिला के क्या है, 1000 जो पुरुष है उस पर कितने महिलाएं हैं, वो है 9000, 9000 कह रहा हूँ, 963 क्या है, महिलाएं हैं। इतने पुरुष पर इतना है। तो जो सेक्स रेशियो जिसे कहा जाता है, लिंगानुपात जिसे कहा जाता है, वो क्या है, 963 है 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी तो बढ़ जाएगा। अभी देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे आप लोग अगर अभी जुलाई में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, आप लोग जानते हैं 2024 में हम क्या है, चाइना को पिछड़ कर दुनिया के नंबर 1 पॉपुलेशन में पहुंच चुके हैं। और लेकिन क्या है, इंडिया में धीरे धीरे क्या है, पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। इंडिया में भी पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। चाइना में तो बहुत कम हो जा रहा है, इंडिया में क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एजुकेटेड सोसाइटी जहाँ है वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बच्चे कम होने लगते हैं। तो वहाँ पे जब, और जो लड़के चाहने की जो चाहत होती है वो भी कम होती है। जो जो स्टेट ज्यादा कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब ज्यादा धार्मिक रूढ़िवादी से कह सकते हैं, वहां पे क्या होता है, लिंगानुपात बहुत ज्यादा होता है। जैसे अपने हरियाणा देखे होंगे, उत्तर प्रदेश देखे होंगे, इस साइड में ज्यादा होता है, उत्तराखंड में भी है, कम है फिर भी ठीक है। और साउथ के जितने भी स्टेट आप लोग देखे होंगे, साउथ हो गया या आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट देखेंगे, वहां पे क्या होता है, सेक्स रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ट्राइब एरिया में भी अच्छा माना जाता है। कि आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन जो इंक्रीज होना है वो क्या होता है, नेगेटिव में चला गया है। कि वहां पे जो पॉपुलेशन देखिए, कोई भी मतलब क्षेत्र में या कोई भी स्टेट में या कंट्री में पॉपुलेशन जो इंक्रीज होना चाहिए, पर जो कपल होते हैं यानी दंपति माता पिता होता है, उनका एवरेज इतना होना चाहिए। इतने बच्चे अगर होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, स्टेबल कहते हैं, पॉपुलेशन इसको स्टेबल पॉपुलेशन कहा जाता है। और इंडिया का इस समय पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, 2.0 हो चुका है। यानी हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या है, नेगेटिव में जा रहा है। आप लोग देखोगे यूरोप वगैरह में क्या होता है, वहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि जो कपल के हिसाब से क्या है, उतने बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो साउथ इंडिया में भी क्या, हमारे यहाँ केरल वगैरह में आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है, और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, पॉपुलेशन उत्तर भारत में भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी देखिए साउथ इंडिया वाले, अभी 2026 में क्या होगा, परिसीमन आयोग बैठने वाले हैं। उसके आधार पर लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के सीट एलोकेशन किया जाएगा। उसमें क्या होगा, अभी दिक्कत होने वाला है कि साउथ में क्या है, जन जन जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं हुआ है। तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एजुकेशन, साक्षरता, लिटरेसी। देखिए एजुकेशन तो नहीं कहेंगे, इसको लिटरेसी कहेंगे। लिटरेसी में क्या है, 78.82% है उत्तराखंड 2011 के अनुसार, बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी तो और ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दो शब्द आप लोग शिक्षा जगत से है। लिटरेसी का मतलब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एज 7 ईयर होना चाहिए, और इस व्यक्ति को किसी भी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, और क्या होता है, यानी रीड और राइट करना आना चाहिए, पढ़ना और लिखना आना चाहिए किसी भी भाषा को। तो ऐसे व्यक्ति को भारत में क्या है, लिटरेट माना जाता है, यानी साक्षर माना जाता है। उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। देखिए एजुकेटेड अलग होता है और साक्षर अलग होता है, हम लोग जानते हैं। तो एजुकेटेड तो बहुत कम होगा, साक्षर के हिसाब से क्या आता है, 78। और देखिएगा उत्तराखंड में जो सबसे कम साक्षरता जो रेट है वो उधम सिंह है नगर है, वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए पुरुष साक्षरता क्या है, 87.40 है, और महिला 70, महिलाओं में साक्षरता अभी भी कम है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा, साक्षरता यानी लिटरेसी के आधार पर। उसके बाद जनघनत्व, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जनघनत्व का मतलब होता है कि किस जिले में, जैसे अभी आपको पता है कि जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है। देखिएगा उत्तराखंड में जो हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ज्यादा लोग कम क्षेत्र में रहते हैं, ज्यादा लोग कम क्षेत्रफल में रहते हैं। और जो उत्तरकाशी जो क्षेत्र है, उत्तरकाशी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे
क्षेत्रफल ज्यादा है, लोग कम है। तो वहां का जन घनत्व यानी उत्तरकाशी का जन घनत्व लो है, कम है। और अधिक जन घनत्व कहाँ पे है? हरिद्वार का है। इसको ध्यान रखिएगा, हरिद्वार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है, और जो उत्तरकाशी है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? कम है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हरिद्वार एक प्लेन वाला एक जिला है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं फिर भी। और प्राचीन शहर है, धार्मिक शहर है, तो लोग आते रहते हैं। और उत्तरकाशी क्या है? हिल्स एरिया है, तो वहाँ पे दिक्कत है। तो ये पॉपुलेशन वाला एक भी, इसको भी देख लीजिए। उसके बाद क्या है? न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी जो आपको बताया उत्तरकाशी में है, जो 41 में है। देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? देखिए आपको पता है कि एरिया के आधार पर जो चमोली है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपका हरिद्वार है। सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? रुद्रप्रयाग में है। सबसे ज्यादा किस में है? आपके हरिद्वार में है। और सबसे कम कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। और क्षेत्रफल में आपको पता है कि चमोली पहले नंबर पे है, और सबसे कम कहाँ पे है? आपके चंपावत पे। देखिए अगर आपका सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? अल्मोड़ा में। और सबसे कम कहाँ पे? हरिद्वार में। सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में, और सबसे कम आपका हरिद्वार में सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात है। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा लिटरेट वाला कौन सा है? देहरादून है। और सबसे कम अभी आपको बताया था उधम सिंह नगर है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक दो चीज और याद रखिएगा। उत्तराखंड में अगर सबसे ग्रामीण आबादी वाला अगर गांव की बात की जाए तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा गांव पाए जाते हैं। ब्लॉक की संख्या जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे उत्तराखंड के, तो आपको बताऊंगे ब्लॉक सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तहसील सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब राज्य के पहले प्रथम कौन थे, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए राज्य के पहले जो मुख्य राज्यपाल थे वो है सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। पहले यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा। कभी कभी देखिए उत्तराखंड के गवर्नर के क्या होता है, क्रम भी पूछ लेते हैं। पहली महिला गवर्नर पूछ लेते हैं। आप लोग बताइएगा उत्तराखंड की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ये भी आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, आपको मालूम हो तो। गवर्नर के क्रम भी पूछ लेते हैं। उसके बाद उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चीफ मिनिस्टर। देखिए दो चीज याद रखिएगा, एक होता है अंतरिम मुख्यमंत्री, जिसको इंटरनम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, या कह सकते हैं मनोनीत मुख्यमंत्री कह सकते हैं। है ठीक है। तो वो है नित्यानंद स्वामी जी। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो उस समय क्या था, सभी दलों ने मिलके क्या है, सरकार बनाए थे। और जिस दलों की बहुमत था उनके क्या था, ज्यादा मंत्री बने थे। तो इसमें उसको अंतरिम सरकार कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? अंतरिम। देखिए अंतरिम सरकार क्या होता है, जिसमें जितनी भी पार्टी होता है उस राज्य में, उनके का जितने भी विधायक वगैरह होते हैं, उन सभी मिलके उसके अनुपात के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल या मिलते हैं। तो उस हिसाब से उस समय नित्यानंद स्वामी जी को क्या है, मुख्यमंत्री बनाया गया था। और नित्यानंद स्वामी क्या है, पहले मुख्यमंत्री अगर बोले जाए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तराखंड का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो निर्वाचित में आएगा तो नारायण दत्त तिवारी जी का नाम लगाइए। कि नारायण दत्त तिवारी जी का 2002 में जब इलेक्शन हुआ था उत्तराखंड बनने के बाद, उत्तराखंड में, तो उस समय नारायण दत्त तिवारी जीत के आए थे। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हुआ? नारायण दत्त तिवारी। और अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्या थे। जो यशपाल आर्या तो थे क्या, राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ये क्या है, एक बात ध्यान दीजिए, ये निर्वाचित थे। अगर आपसे पूछा कि उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, जो अंतरिम गवर्नमेंट जो बने थे उसकी बात बोल रहा हूँ, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रकाश पंत। ठीक है, अंतरिम में प्रकाश पंत क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। और जो निर्वाचित विधानसभा बना था उसमें जो पहले अध्यक्ष थे वो थे यशपाल आर्य। एक बात और देखिए, अभी देखिए उत्तराखंड में पहली बार
कोई महिला क्या है विधानसभा अध्यक्ष बनी है। आप लोग जानते हैं जो रितु खंडोरी जी है, वो क्या है उत्तराखंड की पहली महिला। अभी देखिए बहुत चीज क्या है उत्तराखंड में पहली पहली बार हो रहा है महिलाओं के बारे में, तो ये महिलाओं से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। अभी देखिए आप लोग अगर न्यूज में सुने होंगे, उत्तराखंड में पहली बार जो मुख्य सचिव है वो भी एक महिला बनी है। मुख्य सचिव जिसे कहते हैं चीफ सेक्रेटरी जिसे कहा जाता है, वो भी क्या है महिला बनी है। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी महिला है। और उत्तराखंड में और भारत का पहला जो पुलिस, जो जिसको डीजीपी कहते हैं, वो भी महिला बनी थी। ठीक है, तो ये जो नए नए जो बनते हैं उसको ध्यान रखिएगा, जो महिला से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा पूछे लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है इसमें महिला में? रितु खंडूरी जी है। और उसके बाद पहला जो महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी जी है। उसके बाद पहले जो नैनीताल हाईकोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभ्यर्थ देसाई थे, इसको भी याद रखिएगा। से राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी इसको याद रखिएगा, विजेंद्र जैन। उसके बाद लोकसभा आयोग, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनपी नवानी, इसको भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद राज्य के पहले लोक आयुक्त कौन थे? रजत जी थे। उसके बाद राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आर एस टोलिया। ये सारे क्या है पहले प्रथम वाले याद रखिएगा। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये आपके कौन थे? अजय विक्रम सिंह। उसके बाद प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत सहाय थे, इसको याद रखिएगा। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष संतोष चौहान। राज्य में सर्व अब देखिए कुछ चीज है जो बेसिक चीज है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक चीज है, इसको देखिए डिटेल से हम पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि इसको हम छोड़ेंगे। जो नदी वगैरह है ये आपको बहुत बड़े कोर्स है, ये आपको केवल बेसिक चीज इसको दिया जा रहा है, जिससे आपको अगर अलग अलग जगह पर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी, जिसको आपको बता कि बनबसा के बाद क्या बन जाती है? शारदा नदी बन जाती है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाहित वाली नदी कौन सा? लखनऊ। देखिए जल प्रवाहित मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा जल लेके आती है, यानी जिसका बेसिन कहते हैं, नदी बेसिन रिवर बेसिन जिसे कहा जाता है। बेसिन समझते हैं जहाँ पे जल यानी वाटर को कवर करके लाती है, उसको क्या कहते हैं? रिवर बेसिन कहते हैं। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है? अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है? अलकनंदा। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, यानी रिवर वैली कौन सा है? वो काली नदी घाटी है। कौन सी है? काली नदी घाटी है। सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है? झील यानी लेक, वो है चमोली। देखिए एक बात याद रखिएगा, देखिए उत्तराखंड के अधिकांश जो लेक है ना, वो हिमानी यानी बर्फ से बनी हुई लेक है, इसको भी याद रखिएगा। तो चमोली में सबसे ज्यादा क्या है? झीलें हैं, यानी लेक्स वगैरह है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, देखिए राज्य का सबसे बड़ा हिमनद की बात किया तो गंगोत्री है, ये उसको याद रखिएगा। गंगोत्री में क्या है? सबसे बड़ा हिमनद, हिमनद है, जिसको ग्लेशियर कहा जाता है। नहीं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। और गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक बात और याद रखिएगा, ये तो उत्तराखंड की हुआ, कभी कभी कुमाऊं वाला पूछ लेता है। कुमाऊं में आपने एक ग्लेशियर का नाम सुना होगा, मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो क्या है, या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है गंगोत्री, जहां से गंगा नदी ओरिजिन होता है। गंगा नहीं कह सकते उसको, भागीरथी नदी कहते हैं। देखिए गंगा नदी बाद में बनती है, पहले उनका नाम भागीरथी है, जियोग्राफिकल के हिसाब से बोल रहा हूँ। यानी सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रुद्रप्रयाग। यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, मतलब ज्यादा क्षेत्रफल पे क्या है? फॉरेस्ट है, वो कौन सा है? आपके रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, यानी देखिए एक प्रतिशतता होता है, परसेंटेज अलग होता है और एरिया वाइज अलग होता है, तो वो है उत्तरकाशी। न्यूनतम वन यानी एकदम न्यूनतम वन वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? हरिद्वार, सबसे कम वन पाया जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में गंगोत्री। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स है, जो आपके चमोली में है। ये कहाँ पे है? चमोली में है, ध्यान दीजिएगा। आपका गंगोत्री जो है ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली में। देखिए अगर नेशनल
पार्क की बात किया जाए तो उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 6। और सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट। ये भारत का भी सबसे पहला है या सबसे पुराना कह सकते हैं, जो आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। धन्यवाद। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है, तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर है वो है केदारनाथ बायोस्फीयर है, जो कहाँ पे है? चमोली और रुद्रप्रयाग है। देखिए, नेशनल पार्क अलग होता है और बायोस्फीयर अलग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा बायोस्फीयर कहाँ पे है? ये मसूरी में है, जो देहरादून में है। उसको देख देखिए, बायोस्फीयर अलग होता है, उसका सिक्योरिटी अलग होता है, और जो नेशनल पार्क होता है उसकी सिक्योरिटी अलग होती है। उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है? 6 नेशनल पार्क है अभी तक, जो डेटा है उत्तराखंड के हिसाब से। उसमें इनको आपको बताऊंगा कब बना है, सब इसमें डिटेल आपको बताऊंगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, आपको बता था कि उत्तराखंड में जो अस्कोट वाला है, जिसको पिथौरागढ़ में है अस्कोट, यहाँ पे क्या होता है? कस्तूरी मृग का क्या होता है? प्रजनन होता है, यहाँ पर उनको संरक्षण किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? जब हम वन भूमि होता है, जो आपको बताया उत्तरकाशी में। कम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? आपका हरिद्वार में है। और राज्य में जो शुद्ध बोए यानी जो फार्मिंग होता है, फार्मिंग में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फार्मिंग कहाँ पे होता है? वो आपका उधम सिंह नगर में होता है। उधम सिंह नगर में क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? फार्मिंग होता है, मतलब सबसे अधिक भूमि का यानी जो क्षेत्र है उसका यूज किया जाता है। राज्य में सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि कहाँ पे है? चंपावत में। कि पहाड़ी इलाका है तो इसमें कम होता है। चंपावत में सबसे कम है, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है। एक चीज और याद रखिएगा, उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर गेहूं बोई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोई जाती है? गेहूं बोई जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आता है देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो 1960 में बनाया गया था, जो पंतनगर उधम सिंह नगर में है। तो ये भारत और एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसके बारे में एक चीज और जानिए। भारत में आपने ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम सुना होगा। तो ये जो जीबी पंत कृषि यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे माना जाता है कि भारत में जो हरित क्रांति हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, उसका कह सकते हैं, उसका मातृभूमि कह सकते हैं। मतलब यहीं पे सबसे पहले जो भी हाइब्रिड सीड बनाया गया था, जैसे धान गेहूं का जो हाइब्रिड सीड बनाया गया था, यहीं पे पहले भारत में बनाया गया था। हाइब्रिड सीड देखिए, आजकल अधिकतर जो फसल है वो उसमें हाइब्रिड सीड का ही यूज किया जाता है। तो हाइब्रिड जो सीड होता है वो क्या है? पंतनगर विश्वविद्यालय में सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था, कृषि विश्वविद्यालय में। और ये एशिया और भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? ये गुरुकुल कांगड़ी। देखिए, गुरुकुल कांगड़ी ये आर्य समाज के लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, और ये 1902 में इसको बनाया गया था। पहली बार कब बनाया गया था? 1902 में बनाया गया था। एक व्यक्ति था, सरदानंद करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने हरिद्वार में इसकी स्थापना की था आर्य समाज के द्वारा। और 1962 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में जो लोक सेवा आयोग है उसके नजदीक में क्या है? ये यूनिवर्सिटी है। तो कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? ये आपका हरिद्वार में है। उसके बाद देखिए कुछ और जानकारी ले लीजिए उत्तराखंड के बारे में। देखिए, उत्तराखंड में क्या था, राज्य की प्रथम महिला जो मेयर बनी थी वो, देखिए उत्तराखंड का अगर आपसे पूछा जाए कि पहला नगर निगम कौन सा था, उत्तराखंड का पहला नगर निगम, देखिए अभी चुनाव भी हुआ है नगर निगम का, तो ये बना था देहरादून। देहरादून क्या है? उत्तराखंड का पहला नगर निगम है। और मनोरमा शर्मा डोबरियल, ये क्या है? पहली मेयर बनी थी, महिला महिला मेयर बनी थी, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बाद में, ये राज्यसभा के सदस्य भी बनी थी लेकिन उनकी डेथ हो गई है। राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? देहरादून में। वॉर मेमोरियल, जहाँ पे जो सैनिक शहीद होते हैं उनके सम्मान में बनाया गया है। राज्य की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थे? ज्योति राव पांडे। चिपको आंदोलन का प्रथम नेत्री कौन थे? वो है गोरा देवी। आप लोग जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली में है, जो
चमोली डिस्ट्रिक्ट में से रेनी गांव से शुरू हुआ था। कौन से गांव है? रेनी गांव से। कब हुआ था? 1974 के आसपास शुरू हुआ था, जिसमें आंदोलन दिया था हिमालय बचाओ आंदोलन। मैत्री आंदोलन, कल्याण सिंह रावत। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो शादी के पर्व में क्या होता है, में एक कार्यक्रम होता है जिसमें पौधे को लगाया जाता है मैत्री आंदोलन के माध्यम से। उसके जनक कौन था? कल्याण सिंह रावत। राज्यों में आयोजित होने वाली विश्व का सबसे लंबी धार्मिक यात्रा नंदा देवी राज यात्रा 280 किलोमीटर होता है। आप लोग जानते हैं हर 12 साल बाद होता है। कितने साल बाद होता है? 12 वर्ष के बाद होता है। और इसमें 19 20 दिन यात्रा होता है। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल संस्कृति का मिलन कार्यक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुमाऊं और गढ़वाल की जो संस्कृति यानी कल्चर है उसको क्या होता है आपस में मिलता है। और इसमें क्या होता है, एक 4 सिंग वाला मेढ़े का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जानते हैं। और इसको क्या है, विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। इससे को क्या है, राज यात्रा जो नंदा देवी राज जात है यात्रा है, ये क्या है, उसको विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको रखा गया है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। आप लोग जानते हैं जो टिहरी में क्या है, जो आपका भागीरथी और भिलांगरा नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर। देखिए आपको बताया था, जागेश्वर धाम जिसे कहते हैं अल्मोड़ा में है। और सबसे ज्यादा मूर्ति कहाँ पाए जाते हैं? लाखा मंडल। सबसे ज्यादा मूर्ति कहाँ है? लाखा मंडल। देखिए इसका नाम लाखा मंडल क्यों है, पहले समझ लीजिएगा। लाख शब्द क्या है? लाख से बना है। लाख का मतलब होता है मोम जैसा। वो माना जाता कि जो महाभारत की कहानी जब हुआ था तब उसमें पांडवों को मोम के घर बनाया गया था, उसमें रखने के लिए दिया था, जिसको बाद में आग लगा देते हैं। तो मानते हैं कि इसी स्थान पे बनाया गया था, जो जौनसरी क्षेत्र है, उत्तराखंड के चक्राता वाला जो एरिया है उसी में है, इसलिए उसको नाम लाखा। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? मूर्तियां है। मंदिर कहाँ पे? जागेश्वर में है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? मूर्ति। एक स्थान पे सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई गई है, स्टेचू, समझिएगा। सबसे ज्यादा स्टेचू कहाँ पाए गए हैं? आपके लाखा मंडल में पाए गए। पीडीएफ से आप लोग वीडियो भी भेज दूंगा, पीडीएफ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर भी कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप लोग फिर पूछिएगा। अभी आप लोगों ने, अब देखिए, दो ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली वो राज्य या देश का पहला महिला कौन है? वो आपका जानना डॉक्टर विनीता फर्तियाल है। ये सब सवाल पूछ सकते हैं। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाले जुड़वा बहन कौन सा? ये कॉलिन का क्वेश्चन था, इसलिए आपको ऐसे रखिए कि पिछले साल में ये हुआ था। काशी और नुंसी थी ये जो आए थे। राज्य की प्रथम महिला रोशन लेफ्टिनेंट कौन था? भर्तिका जोशी। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देश का प्रथम कंजर्वेटिव रिजर्व आसान कंजर्वेटिव रिजर्व जो देहरादून में। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो आसान क्षेत्र है ना, ये जो है यमुना नदी आप लोगों ने सुना होगा, और एक नदी सुना होगा आप लोगों ने, टोन्स। इन दोनों क्या क्या है, संगम, मतलब इनके बीच में क्या होता है, एक जगह है जिसको आसान क्षेत्र कहते हैं। ये क्या है? ये दलदली क्षेत्र है, यानी वेटलैंड क्षेत्र है। और ये उत्तराखंड का पहला क्या है? रामसर साइट है। रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पहला क्या है? रामसर साइट घोषित किया किसको? आसन कंजर्वेटिव जो क्षेत्र होता है उसको। आप बोले रामसर साइट क्या होता है? कि रामसर साइट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे क्या होता है, दलदली भूमि ज्यादा पाई जाती है। और आप लोग जानते हैं कि जो दलदली भूमि होता है जिसको वेटलैंड कहते हैं ना, इसको क्या आता है, पृथ्वी का किडनी कहा जाता है, यानी किडनी ऑफ ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसको ध्यान रखिए। तो ये कहाँ पे है? देहरादून में है। और यमुना और टोंस नदी के क्या है, बीच में है, एक जगह है, तो उसमें होते हैं। राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है? कमलेंदु शाह, जो टिहरी गढ़वाल की रियासत है उनके वंशज हैं। राज्य गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? माला राज्य लक्ष्मी शाह बनी थी टिहरी से। राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है?
दा हिल्स। ठीक है, दा हिल्स ये अंग्रेजी में था। और आपसे पूछा था कि राज्य का पहला कौन सा था जो हिंदी भाषा में या गढ़वाली कुमाऊं भाषा में हुआ। तो आप लोग जानते हैं, जो अल्मोड़ा अखबार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अल्मोड़ा अखबार क्या है, पहला जो स्थानीय भाषाओं में लिखी गई थी। आप लोग जानते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में जो गुमानी पंत जी है, उन्होंने सबसे पहले कुमाऊं भाषा में क्या है, उनको आदि कवि कहा जाता है, उनको भी याद रखिएगा, जो गुमानी पंत के नाम से है। और अल्मोड़ा अखबार पहला अखबार है। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, पर्वतीय। आज भी देखिए चलता है कुछ क्षेत्रों में पर्वतीय पत्र जो है, लेकिन वो बहुत पुरानी है, पत्रिका है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ मेन मेन चीज आपको बता दिया हूँ, क्योंकि रिवीजन करने के लिए काम आ सकता है। और भी देखिए, और भी जो क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा, तो पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। जिससे क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे सभी चीज नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, वन लाइनर। जिससे क्या होता है, एग्जाम के 10 दिन पहले उसी को केवल रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि पूरा नोट से रिवीजन करना संभव नहीं है। इससे क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन आपको क्या होता है दूसरे से ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन करेंगे तो वो चीज आपको मेमोरी में ज्यादा रहेगा। इसलिए छोटा सा डायरी लिख लीजिए, उसमें इस तरह सारे सवालों को लिखते जाइए, नोट्स बनाइए। लेकिन नोट्स नहीं बनाएंगे, दूसरे पर भरोसा मत कीजिए, दूसरे के नोट पर खुद के नोट होने चाहिए। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन काम एकदम ठोस होगा, सॉलिड काम होगा। तो आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को और दिक्कत लगेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना ये चाह रही थी कि आपने पहले भी कुछ दिन क्लासेस ली थी ना। हाँ हाँ। अ, तो जैसे अभी आज से आपने स्टार्ट किया तो ये पूरा नया ही स्टार्ट करेंगे हाँ, या जो एकदम नया, पहले एकदम की जो। नया, आज पूरा पूरा पढ़ाएंगे। ये तो आपको देखिए बेसिक ओके। चीज आज बताया, आप केवल बेसिक चीज बताया ना, क्योंकि ये है सबको। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ना भी पढ़ता होगा उत्तराखंड के, इतने तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ओके अपने सर। क्षेत्र को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते। पूरा एकदम स्टार्टिंग से होगा, जो भी क्लासेस हुआ है उसको भूल जाइए, अब एकदम नए सिरे से होगा। और किसी को कोई क्वेश्चन।